ये क्लास 8 की कंपेयरिंग क्वांटिटी की 8.2 एक्सरसाइज है। इसके सारे क्वेश्चंस मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें जींस गिवन है और शर्ट। तो इस शर्ट पर क्या था, उसने कहा ड्यूरिंग सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट इतना एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट इतना ईच। तो उसने पेयर दिया है, ठीक है। अब जींस का तो प्राइस था 1450 रुपीज, डिस्काउंट उस पर 10% था। तो हमने क्या किया, जींस पे डिस्काउंट निकाल लिया, ये प्राइस था। अब इसमें हमने डिस्काउंट कितना गिवन था, 10%। तो 10/100 इंटू ये, जीरो से जीरो कट गई, 145 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया आपको इतने में। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया इसका, इसमें से जो प्राइस था उसमें से हम जो डिस्काउंट हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 1305। ठीक है, 1305। बट अब हमें फॉर ईच शर्ट मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट कितना था, 850 रुपीज था ईच का। तो डिस्काउंट हमने 10% निकाल लिया, ये आ गया 85 रुपीज डिस्काउंट आया उसका। और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 765 रुपीज। तो सिंस देयर आर टू शर्ट्स, कितनी शर्ट्स थी, टू शर्ट्स, ईच का प्राइस था ये, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी 765 को, तो कितना आ गया 1530, 1530 हमारे रुपीज आ गए। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट फॉर द जींस एंड द शर्ट, जींस की और शर्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। टोटल कॉस्ट में क्या आ गया, ये एंड ये, इन दोनों का ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 2835 रुपीज हमें टोटल पे करने हैं। तो सो द कस्टमर हैज टू पे इतने रुपीज। ये क्वेश्चन का आंसर था, सॉल्यूशन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था सेकंड में क्या था, सेकंड क्वेश्चन हम एक बार ऐड कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड में इसने कहा द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। तो हमने क्या ले लिया, क्वेश्चन में उसने कहा प्राइस ऑफ टीवी कितना था, ये प्राइस ऑफ टीवी, ये सेल टैक्स कितना था 12% ऑफ इतना, तो उसका 12% निकाले, 12/100 इंटू ये, तो कितना आ गया हमारा 1560। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करेगा विनोद टोटल करेगा ये, और सेल टैक्स कितना था इतना, ये टैक्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल करेगा 1000 कितना 14,560 रुपीज। कितने रुपीज पे करेगा, 14,560 रुपीज पे करेगा टोटल सेल टैक्स को ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा अर्न अबाउट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन ऑन 20%, इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। तो इसमें क्या फाइंड करना था, मार्क प्राइस। तो हमने कर लिया लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, उसका जो मार्क प्राइस था हमने एक्स मान लिया, लेट कर लिया। डिस्काउंट गिवन कितना था 20%, सेलिंग प्राइस कितना था ये 1600 रुपीज। नाउ द सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एमपी मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था एक्स और डिस्काउंट कितना था 20%, किसका, एक्स का। भाई एक्स का ही तो निकालेंगे, एक्स क्या था टोटल प्राइस था उसका मार्क प्राइस की, तो उस पर हमने एक्स का 20% निकाल लिया। 0.0 से 0 कट के 10 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 0.2x आ जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट सॉरी जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.8x, ये आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू क्या करेंगे, इसको इधर ले आए 1600 की डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हट के 10 ऊपर चला जाएगा,
मतलब ये पॉइंट अगर हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा ये यहाँ से, ये हटके। तो इससे क्या होगा, अब हम इससे कट कर देंगे, 2 0 ये है और एक ये, तो 3 0 आ जाएंगी ये, ठीक है। तो टोटल मार्क प्राइस इज कितना, 2000। टोटल मार्क प्राइस क्या आ जाएगा उस पर, 2000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। जब तक हमने वैट नहीं ऐड किया था तो हमें प्राइस फाइंड करना था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया देख लेते हैं। अब हमने लेट द प्राइस बिफोर वैट बी एक्स, हमने क्या मान लिया उस प्राइस को, एक्स मान लिया, एक्स रुपीज मान लिया। वैट कितना था, 8%। अब हमने निकाल लिया प्राइस इंक्लूडिंग वैट। वैट में क्या था, अब जब वैट लगेगा एक्स को एक्स प्लस 8% ऐड कर दिया किसका, एक्स का, तो टोटल कितना हो गया 1.08 एक्स। ऐड करने के बाद ये ऐड होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये 100 एलसीएम और 100x प्लस 8 x कितना आ जाएगा, 108x अपॉन 100। तो ये हमारा ये आ गया। तो अब कितने पॉइंट लगाएंगे, 1 2 1 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो ये आ जाएगा। उसके बाद प्राइस इंक्लूडिंग कितना गिवन था उसने, 5400 गिवन था, तो हम उसके इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ये 5400 और ये इसके मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइड में चला गया, तो इसको कटने के बाद ये आ जाएगा 5000 रुपीज। तो प्राइस बिफोर वैट वाज रुपीज 5000, तो कितना था, 5000 रुपीज था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर रुपीज इतना इंक्लूडिंग जीएसटी of 18%, find the price of the article before GST was added। GST सेम क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट बी द प्राइस बिफोर जीएसटी बी एक्स। हमने प्राइस लेट कर लिया, तो जीएसटी कितनी थी, 18%। तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग करते हुए कितना था प्राइस ये, तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, एक्स था। प्राइस बिफोर वैट कितना था, सॉरी लेट बी द प्राइस बिफोर जीएसटी, तो x माना होता है, x को ऐड कर लिया प्लस 18% उसमें ऐड करके हमने x पे वो ऐड कर लिया, तो हमने क्या कर दिया, x ये तो हमारा प्राइस था जीएसटी विदाउट जीएसटी के, और ये क्या था 18% जीएसटी लगा हुआ था, तो किसका 18%, x का 18%। अब जब 18% x का लिया तो इनको ऐड कर लेंगे, सेम प्रोसेस ऐसे हो जाएगा, तो आपका आएगा 1.18x। अब हम क्या निकालेंगे, प्राइस को हमने इक्वल रख लिया, जो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी गिवन था हमारा कितना था, 1239 रुपीज गिवन था, तो हमने उसके इक्वल रख दिया 1.18x, जो हमारा ये आया था। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू कैसा आएगी, तो डिवाइड में चला जाएगा 1.18, ये जो इसके मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि जो चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती है वो डिवाइड में चली जाती है। तो ठीक है, जब इसको कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1050 रुपीज ये आ जाएगा। तो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज कितना था, 1050 रुपीज, 1050 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बचा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी पढ़ाता हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले हों, इंग्लिश मीडियम वाले हों, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप किसी भी क्लास का मैथ पीसीएम लेकर आ सकते हो, मैं पीसीएम पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी जो और अपने फ्रेंड हैं, आपके ब्रदर, बिग ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज है सी प्लस जावा .NET PHP, ये सभी लैंग्वेज, ओरेकल है, तो अगर ये करना चाहते हैं तो मैं ये भी कराता हूँ, ठीक है।
तो आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आप BCA BTech या MCA के आफ्टर जस्ट डायरेक्ट ज्वाइन कर सकें। अगर आपको सर्टिफिकेट की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 6 मंथ का। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज्वाइन करें और इसका फ्री वाले का फ़ायदा उठाएं। जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। ठीक है।